गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था एस ब्लॉक एलिमेंट में एल्कली अर्थ मेटल्स क्षारीय मृदा धातुएं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हाइड्रोजन से अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। आज का हमारा पहला टॉपिक है रिएक्शन विद हैलोजन्स यानी कि हैलोजन से अभिक्रिया। हैलोजन क्या होते हैं? तो हैलोजन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, मतलब एक्स से निरूपित करते हैं, और इसमें आते हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब की वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जिस वजह से इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। एंड दे आर वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये बहुत ही अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। और हम बात कर रहे हैं हमारे एल्कली अर्थ मेटल्स की। एल्कली अर्थ मेटल्स में कौन कौन है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम है, बेरियम है। तो ये जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, इन सब की वैलेंसी होती है 2। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसको ये डोनेट करते हैं, और ये होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के। तो जब हमारे एल्कली अर्थ मेटल्स हमारे हैलोजन से अभिक्रिया करते हैं, हैलोजन से रिएक्शन करते हैं, तो ये बनाते हैं हैलाइड, यानी कि हैलाइड का निर्माण करते हैं। अब इनके हैलाइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो अभी हमने कहा कि जो एल्कली अर्थ मेटल है उनकी वैलेंसी होती है 2 और जो हैलोजन है उनकी वैलेंसी होती है 1। तो यहाँ पर जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो फॉर्मूला निकल के आएगा MX2। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारा कैल्शियम जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरह से हम हमारे जो मेटल्स हैं, एल्कली अर्थ मेटल हैं, क्षारीय मृदा धातुएं, इनकी अभिक्रिया जो हम हैलोजन से इनको रिएक्शन कराते हैं, इनकी अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें हमारे हैलाइड, मेटेलिक हैलाइड जो है वो प्राप्त होते हैं। ये जो कंपाउंड बनते हैं इनका नेचर होता है इलेक्ट्रोवेलेंट। इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब होता है विद्युत संयोजी। विद्युत संयोजी क्यों? क्योंकि आपको पता है, अभी हमने कहा कि कैल्शियम की टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन देने की। तो कैल्शियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो कैल्शियम पर आ जाता है 2 पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन के 2 एटम में एक एक एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दोनों एटम्स पर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो 2 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर जो 2 एटम है जिनके बीच बॉन्ड बन रहा है, उनमें एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक पर ऋण आवेश, एक पर धन आवेश। तो इसकी वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि विद्युत संयोजी यौगिक। और जो बंध बनता है होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या फिर इसको आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध भी कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद Hg, यानी कि Hg से क्रिया। Hg से क्रिया में क्या होता है कि जितने भी हमारे एल्कली अर्थ मेटल हैं, जो क्षार धातुएं हैं, जब Hg से अभिक्रिया करती हैं तो बनाती हैं अमलगम। आपने सुना होगा, जैसे मैग्नीशियम है, वो जब Hg के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम अमलगम, इसका नाम हो जाएगा। तो जो हमारी एल्कली अर्थ मेटल है वो मरकरी में जब आप उनको डिज़ोल्व करेंगे, घोलेंगे, तो वो क्या बनाएंगी? अमलगम का निर्माण करती हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद N2, नाइट्रोजन से क्रिया। जो हमारे एल्कली मेटल होते थे, जो क्षार धातुएं होती थी, वो नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती थी। केवल जो लिथियम होता था वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता था। ये इस तरह से Li3n लिथियम नाइट्राइड बनता था। लेकिन जो एल्कली अर्थ मेटल्स, जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, ये जब नाइट्रोजन से अभिक्रिया करती हैं तो ये भी नाइट्राइड बनाती हैं। और इनके नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, एल्कली अर्थ मेटल की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। जब आप इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आएगा M3N2। तो ये इनके नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कोई मेटल जो है, कोई एल्कली अर्थ मेटल नाइट्रोजन से अभिक्रिया ना करे, जैसा कि एल्कली मेटल में हो रहा था। क्षार धातुएं नहीं कर रही थी नाइट्रोजन से क्रिया, लिथियम को छोड़कर। लेकिन जो हमारी क्षारीय मृदा धातुएं हैं वो नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी? नाइट्राइड का निर्माण करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, बेरिलियम है, नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है बेरिलियम नाइट्राइड। बस यहाँ पर ये होता है कि जो बेरिलियम नाइट्राइड है वो नेचर में वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब वाष्पशील होता है। बाकी सारे जो नाइट्राइड होंगे वो नेचर में
क्रिस्टलीय ठोस होते हैं यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके अल्कली अर्थ मेटल्स नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें से जो बेरिलियम नाइट्राइड है वो नेचर में वॉलेटाइल होता है यानी वाष्पशील होता है, तथा बाकी जो हमारे नाइट्राइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड्स ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक। क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक से इनका मतलब है कि जो हमारी अल्कली अर्थ मेटल है या जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके किस किस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी अब जब आप रिएक्शन पढ़ रहे थे इससे पहले, तो उसमें आपने देखा कि कहीं पर ऑक्साइड बन रहा था, कहीं पर हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा था, हेलाइड बन रहा था, नाइट्राइड बन रहा था, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं हमारे अल्कली अर्थ मेटल्स के पाए जाते हैं। जैसे अगर हम ऑक्साइड की बात करें, ऑक्साइड है या हाइड्रो ऑक्साइड है, इनकी बात करें तो बेरिलियम को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे अल्कली अर्थ मेटल होते हैं, बेरिलियम के अलावा बाकी जो अल्कली अर्थ मेटल है वो जब, यानी कि जो हमारी क्षार धातुएं हैं, जब वो वायु से अभिक्रिया करती हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं, तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं जिसका फॉर्मूला होता है MO। रीज़न क्या है, क्योंकि मेटल की वैलेंसी भी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, दोनों कट करके कंपाउंड बनाते हैं MO। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये इनके ऑक्साइड होते हैं। इनमें भी बेरिलियम जो है वो ऑक्साइड नहीं बनाता है, कारण क्योंकि बेरिलियम का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। और इसी प्रकार से बेरिलियम को छोड़ करके बाकी जो हमारे मेटल हैं, इनके जो ऑक्साइड हैं, ये जब जल से अभिक्रिया करते हैं, इन्हें जल में जब घोला जाता है तो ये हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देन आपने जल से अभिक्रिया में आपने पढ़ा था कि आपका जो बेरिलियम है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, जल से अभिक्रिया नहीं करता है। बाकी मैग्नीशियम जो है वो सिर्फ हॉट वाटर और स्टीम यानी कि गर्म जल तथा भाप के साथ अभिक्रिया करता है। एंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ये ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेते हैं, यानी कि ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे कंपाउंड है वो है हमारे हेलाइड्स। तो जो हमारे एल्कली अर्थ मेटल्स हैं वो जब हेलोजन से अभिक्रिया करते हैं इस तरह से, फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड। और एल्कली अर्थ मेटल्स के हेलाइड का फॉर्मूला होता है MX2। यहाँ पर M क्या होगा, M आपकी होगी क्षारीय मृदा धातु यानी कि एल्कली अर्थ मेटल, और X होते हैं आपके हेलोजन। हेलोजन में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे वैसे वैसे हेलोजन से जो इनकी रिएक्शन है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। टॉप टू बॉटम जाने का मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, वैसे वैसे इनकी जो केमिकल रिएक्शन है, इनकी रासायनिक अभिक्रिया है वो बढ़ती जाती है। कारण क्या है, जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो शेल का साइज़ बढ़ता है, कोश की संख्या बढ़ती है, शेल के नंबर बढ़ते हैं, तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ेगा। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से और क्या हो जाएगा, दूर होता चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा नाभिक से दूर होगा उस पर आकर्षण बल उतना ही कम होगा। इस कारण से जो हमारे सब्सटेंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उनकी क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो जो हमारे मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, यानी क्षार मृदा धातुओं के जो हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो मेटेलिक कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, साथ में H2O जो है वो निकल जाता है। एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, बनाएगा CaCO3 और साथ में यहाँ पर H2O क्या है, निकल जाएगा। तो ये इनके कार्बोनेट होते हैं। इनमें भी जो बेरिलियम कार्बोनेट है BeCO3, जो बेरिलियम कार्बोनेट होगा ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है नेचर में, यानी कि अस्थायी होता है, ये ज़्यादा स्थायी नहीं होता है। कारण वही बेरिलियम का आकार क्या होता है, छोटा होता है। एंड जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको जब आप हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की बात करें, बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होगा MHCO3।
अगर MCO3 है सिर्फ तो वो मेटेलिक कार्बोनेट है, और MHCO3 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेटेलिक बाइकार्बोनेट। और यहाँ पर बस ये क्या आ जाएगा, MHCO3 का होल ट्वाइस बाइकार्बोनेट्स के केस में। तो जो हमारे एल्कली अर्थ मेटल हैं, जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं हमारी, उनके जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो कभी भी ठोस अवस्था में नहीं होंगे, मतलब सॉलिड स्टेट में नहीं होंगे। कार्बोनेट तो होंगे सॉलिड स्टेट में, लेकिन जो मेटल के बाइकार्बोनेट हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स के जो बाइकार्बोनेट हैं, वो ठोस अवस्था में नहीं होंगे, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होंगे, वो हमेशा क्या होते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, यानी कि विलयन अवस्था में उपस्थित होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो CaSCO3 का होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि HCO3 की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है और कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो एक्सचेंज करेंगे तो बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, अगर आप इसको गर्म कर रहे हो, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमें देता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O जो है वो बाहर निकल जाता है। ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के बाद नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रेट आयन होता है NO3, और इसकी वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है। कैसे पता चला, देखो HNO3 ये है, तो HNO3 कैसे बना होगा, जब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 तो NO3 की वैलेंसी भी कितनी होती है, 1 होती है, तो NO3 माइनस, ये नाइट्रेट आयन होता है हमारा। इसे क्या कहते हैं, नाइट्रेट आयन। हमें बनाना है मेटेलिक नाइट्रेट, तो ये M है, ये NO3 है, यहाँ वैलेंसी 2, यहाँ वैलेंसी 1, तो आप जब का इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो ये आएगा MnO3 का होल ट्वाइस। ये है मेटेलिक नाइट्रेट यानी कि धात्विक नाइट्रेट। अब नाइट्रेट में भी जो मेटल है वो कौन सा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एल्कली अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु है। फॉर्मूला तो ये हो गया, लेकिन ये बनेगा कैसे, तो बनता है जब हमारे जो एल्कली अर्थ मेटल हैं वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं। जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तब जा करके हमें मेटेलिक नाइट्रेट जो है वो मिलेगा, धात्विक नाइट्रेट प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए जो मेटल है वो खुद अकेले अभिक्रिया नहीं करता, पहले मेटल क्या बनाता है, कार्बोनेट बनाता है। तो ये आ गया CaCO3, मतलब ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। इसके लिए पहले हमें कैल्शियम का क्या बनाना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, तो हमने पहले कैल्शियम से कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी HNO3 से। तो यहाँ पर अब हमें क्या मिल जाएगा, MnO3 का होल ट्वाइस, ये मेटेलिक नाइट्रेट यानी कि ये CO3 इसको समझ लीजिए, CaNO3 का होल ट्वाइस, साथ में यहाँ पर H2O और CO2 जो है वो निकल जाएगा बैलेंसिंग के लिए नाइट्रिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। तो मेटल के जो नाइट्रेट है उनका फॉर्मूला होगा MnO3 का होल ट्वाइस। धात्विक नाइट्रेटों का फॉर्मूला, नाइट्रेट आयन होता है NO3 माइनस जिसकी वैलेंसी होती है 1। मेटल जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एल्कली अर्थ मेटल, उनकी वैलेंसी है 2। मेटेलिक नाइट्रेट बनते कैसे हैं, धात्विक नाइट्रेट प्राप्त कैसे होते हैं, तो उसके लिए मेटेलिक कार्बोनेटों की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है। यानी कि धात्विक कार्बोनेटों की अभिक्रिया किससे करानी है, नाइट्रिक अम्ल से। तो हमें हमारे मेटेलिक नाइट्रेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। इसके बाद नाइट्रेट के बाद जो हमारे अगले कंपाउंड आते हैं, अगले यौगिक हैं, वो हैं सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, SO4 माइनस माइनस। सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 माइनस माइनस, 2 माइनस चार्ज होते हैं SO4 पे, सल्फेट आयन है हमारा। अब मेटल की वैलेंसी 2 और SO4 सल्फेट आयन की वैलेंसी भी 2, 2 चार्ज होने की वजह से 2 वैलेंसी है। जब आप इसको फॉर्मूला बनाने जाएंगे तो 2 से 2 कट गया और सल्फेट का फॉर्मूला आ जाएगा MsO4। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा MgSO4, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4। इस तरह से ये क्या होते हैं, सल्फेट के सूत्र होते हैं। अब सल्फेट बनते कैसे हैं, तो सल्फेट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेटल की डायरेक्ट रिएक्शन किससे करा सकते हैं, H2SO4 से करा सकते हैं यहाँ पर। तो ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा, MsO4, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो धातुएं हैं जब अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती हैं। तो यहाँ पर हमने अम्ल जो लिया है वो H2SO4 है। मेटल हम जो यहाँ लेंगे वो लेंगे हम
मान लीजिए कैल्शियम ले लिया हमने, कैल्शियम की H2SO4 से अभिक्रिया कराई। अब अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ में कैल्शियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और खुद इसकी जगह आकर के बना लेगा CaSO4 और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। और इस तरह से हमें हमारे एल्कली अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय मृदा धातुओं के जो सल्फेट हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आपको नाइट्राइड और हाइड्राइड पहले ही बताए जा चुके हैं। नाइट्राइड का फॉर्मूला होता था M3N2 और हाइड्राइड का फॉर्मूला होता था MH2, जहाँ पर M क्या होगा, M है आपके एल्कली अर्थ मेटल। जैसे यहाँ पर आपने ले लिया बेरिलियम नाइट्राइड और यहाँ पर आपने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये एग्जाम्पल में है। तो ये हमारे नाइट्राइड और हाइड्राइड, तो ये कुछ यौगिक थे क्षारीय मृदा धातुओं के जो अलग अलग पदार्थों से अभिक्रिया करके हमारी क्षारीय मृदा धातुएं इन यौगिकों का निर्माण करती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स यानी कि क्षारीय मृदा धातुओं के उपयोग। तो देखिए उपयोग में जो बेरिलियम और कॉपर है इनसे एलॉय बनाया जाता है। बेरिलियम और कॉपर को मिला करके एक मिश्र धातु बनाई जाती है, एक एलॉय बनाया जाता है जिसका यूज़ उच्च शक्ति की स्प्रिंग बनाने में यानी कि हाई कैपेबिलिटी स्प्रिंग बनाने में किया जाता है। जो मेटेलिक बेरिलियम है इसका यूज़ एक्सरेज के लिए किया जाता है, मतलब एक्सरेज की जो विंडो होती है जिसमें से एक्सरे बाहर निकलती है उसकी खिड़की बनाने में, उसकी विंडो बनाने में बेरिलियम, धात्विक बेरिलियम का उपयोग होता है। मैग्नीशियम की जो मिश्र धातु होती है, जो मैग्नीशियम का एलॉय होता है एल्युमिनियम के साथ, उसका यूज़ देखिए हवाई जहाज़ बनाने में किया जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा मैग्नीशियम रिबन, आपने केमिकल रिएक्शन भी पढ़ी होगी कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो वाइट कलर की जो फ्यूम है, सफ़ेद कलर का धुआं हमें जो है प्राप्त होता है, वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता था। तो मैग्नीशियम रिबन का यूज़ देखिए कहाँ कहाँ कर रहे हैं, फ्लैश पाउडर बनाने में, बल्ब बनाने में, या फिर जो हमारे सिग्नल वगैरह बनाने में, इसमें इनका यूज़ होता है मैग्नीशियम का। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है एंटासिड में, मतलब जब अब किसी को एसिडिटी हो जाती है पेट में तो उस कंडीशन में उसको जो दवा दी जाती है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये एक क्षार है, एक बेस है जो पेट में जाकर पेट की एसिडिटी को ख़त्म करता है। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, हम सबको पता है, लाइमस्टोन, चौक, ये जो है टूथपेस्ट में भी प्रेजेंट होता है, हमारी चौक में प्रेजेंट होता है। और जो रेडियम धातु है हमारी, उसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है कि रेडियम मेटल का जो यूज़ है, रेडियम आपके एल्कली अर्थ मेटल में सबसे नीचे आती है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यानी रेडियोधर्मी पदार्थ है और इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। जो आपकी कीमोथेरेपी होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे एल्कली अर्थ मेटल्स के यूजेस। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेरिलियम एंड एल्युमिनियम में विकर्ण संबंध यानी कि डायगोनल रिलेशन। तो ये आपको जो आपको स्टार्टिंग में एल्कली अर्थ मेटल स्टार्ट किए गए थे वहाँ पर ये रिलेशन आपको एक्सप्लेन किया गया है कि बेरिलियम और एल्युमिनियम में विकर्ण संबंध किस तरह होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप यानी कि विकर्ण संबंध स्टार्टिंग में जब आपको एल्कली अर्थ मेटल्स स्टार्ट किए गए थे तब आपको बताया गया था। तो जिसको नहीं पता है वो इसकी स्टार्टिंग वीडियो देख करके इस एक्सप्लेनेशन को समझ सकता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ आपका जो एल्कली अर्थ मेटल का टॉपिक है, क्षारीय मृदा धातुएं, जो आपका टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। एंड एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक तत्व जो हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नोट्स आपको मिल जाएंगे और उसके बाद अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स मिले हैं, उसका वर्क कंप्लीट करिए, कॉपी चेक करवाइए, देन इसके बाद आपको एस ब्लॉक एलिमेंट के नोट्स मिल जाएंगे, आप उसका वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।